हम एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के डोडा के इलाके में ले चलते हैं और ये डोडा का इलाका बेहद संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि जब जम्मू से कश्मीर की ओर अमरनाथ यात्री भी जाते हैं या पर्यटक भी जाते हैं कश्मीर घाटी, तो इसी रास्ते से उधमपुर पार करते हुए वो आगे निकलते हैं और इसी की एक धुरी पर डोडा और किश्तवाड़ के इलाके भी आते हैं। भारतीय सेना ने बीती रात हुई मुठभेड़ पर एक बयान जारी किया है। इस बयान के आधार पर हम आपको दिखाते हैं कि बीती रात डोडा में कब और कैसे ये मुठभेड़ हुई। हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से सेना के मुताबिक बीती शाम ये पुख्ता खबर मिली थी कि डोडा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में, यानी जो पहाड़ी का इलाका है जिसे जनरल एरिया उरार बग्गी कहा जाता है, तो इस उरार बग्गी के एरिया में कुछ आतंकी छिपे होने की पुख्ता जानकारी सेना के पास आई थी। सेना ने एक टुकड़ी 10 RR 10वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स वहां तैनात है, उसकी एक टुकड़ी जिसकी कमान कैप्टन ब्रिजेश थापा के हाथ में थी। हालांकि कैप्टन ब्रिजेश थापा इन्फेंट्री के अफसर नहीं है, वो आर्मी एयर डिफेंस के अफसर हैं। राष्ट्रीय राइफल्स में अपना क्रॉस अटैचमेंट कर रहे थे, तो कैप्टन ब्रिजेश थापा एक युवा अधिकारी और 3rd जनरेशन अधिकारी, रग रग में वीरता भरी, उनके पिता भी सेना से रिटायर्ड कर्नल हैं, तो उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। आतंकवादियों की तलाश में निकले। लगभग 6:45 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी इनकाउंटर शुरू हो गया, कांटेक्ट हो गया आतंकवादियों से, तो यह एक सफलता थी। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान लगभग 8:40 पर जब आतंकवादियों से जबरदस्त कांटेक्ट हुआ, यानी आतंकवादियों ने बड़ी मात्रा में उस समय गोलीबारी शुरू की और घने जंगल थे, बादल थे उस पूरे इलाके में, और बादलों की वजह से, बारिश की वजह से देख पाना दूर तक संभव नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान आतंकी गोली चलाने के बाद पीछे भागे। सेना की टुकड़ी उनका पीछा करते करते उनके पीछे आगे बढ़ी। इस दौरान पीछे एक बड़ा गुट आतंकवादियों का बैठा था और एक तरह से उन्होंने ल्योर किया, घात लगाकर हमला किया, और वहां पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी थे, इस तरह की जानकारी आ रही है। उन्होंने घात लगाकर हमला किया, दो तरफ से सेना के इन जवानों पर हमला किया, जिसमें सेना के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। टुकड़ी को लीड कर रहे थे कैप्टन ब्रिजेश थापा और उनमें से 4 ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। In light of the incidents in the recent past, proactive counter-terrorist operations continue to be prosecuted. Accordingly, a joint operation with J&K police was launched in general area Urar Baggi, 10 km north of Doda. At about 20:40 hours on 15 July 24, the search party was able to establish contact with the terrorist hiding in the area, which is a thickly forested and mountainous area with restricted visibility due to low clouds and rain. In the initial volley of fire, 4 Indian Army personnel were injured, who later succumbed to their injuries. Additional troops and equipment have been inducted to flush out the terrorist, and use of drones and other technical resources is being ensured.